ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम छठी कक्षा का हिंदी बाल भारती इस पुस्तक से दूसरी इकाई में जो पाठ 12 है, जो कि दोहे हैं, आज हम उसे देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इस पाठ में जो सबसे पहले दोहे दिए गए हैं वो है कबीर जी के दोहे। वो दोहा है, पहला दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये कबीर जी का दिया हुआ दोहा है। कबीर जी द्वारा लिखित है ये दोहा, जो कि हमारे हिंदी बाल भारती की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इस दोहे का हम अर्थ देख लेते हैं पहले कि इस दोहे में क्या बताया है कबीर जी ने। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई काम कल पर मत टालो, उसे तुरंत कर डालो, बल्कि आज ही कर डालो। और जो काम हम आज के लिए सोचते हैं कि हम उसे आज कर लेंगे, उसे अभी इसी क्षण पूरा कर डालो, ऐसा कबीर जी का कहना है। कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत से कामों को क्या करते हैं कि अभी इतना अर्जेंट तो वो है नहीं, बाद में कर लेंगे, ऐसा हम सोच लेते हैं। और जब तुरंत उसका समय आ जाता है और हमारा वो काम अधूरा ही पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से हमें कई बार बहुत सी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। या हम सोचते हैं कि आज तो दिन भर पड़ा हुआ है, दिन में हम कभी भी कर लेंगे, और हम उसे टालते जाते हैं और दिन ख़त्म होने पे आ जाता है और फिर भी कई बार किसी कारण से हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। तो इसीलिए इन दोहों के माध्यम से कबीर जी हमें क्या समझा रहे हैं कि किसी भी कार्य को हमें कल पर या आज पर टालना नहीं चाहिए। जब भी कोई कार्य हमारे सामने आए, हमें याद आए, हमारे दिमाग में आए, हमें क्या करना चाहिए? उसे तुरंत कर डालना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? क्या कहा उन्होंने अपनी पंक्तियों में आगे कि पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कि पल में प्रलय आ जाएगा। क्या पता है किसी भी पल क्या हो सकता है, किसी भी क्षण कोई भी प्रलय, कोई भी तूफान आ सकता है जो बहुत कुछ खराब कर सकता है। इसीलिए हमें किसी भी कार्य को आगे के लिए टालना उचित नहीं होता है। प्रलय सब कुछ खत्म कर देता है, और अगर हमारा कोई कार्य अधूरा ही रह गया तो उससे आगे बहुत हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए अगर हम कल कल सोचते रहेंगे तो हम अपना कार्य कब कर पाएंगे, कैसे पूरा कर पाएंगे समय पर। इसीलिए हमें किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए, ऐसा कबीर जी, संत कबीर जी ने अपने इस पहले दोहे में उन्होंने बताया है। आगे दूसरा दोहा देखिए उनका, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तजी करनी करे, विष से अमृत होए। तो अब हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे कि इस दोहे में कबीर जी ने क्या बताया है, हमें क्या समझाया है। तो इस दूसरे दोहे में कबीर जी क्या कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। कहा है ना, कथनी, कथनी करना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, कथन बोलना, ठीक है। कथनी मीठी खांड सी, तो बड़ी बड़ी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके क्या होता है कि मीठी मीठी बातें सुनना सभी को अच्छा लगता है, और कई बार लोग उस पर विश्वास भी करने लग जाते हैं कि उसने तो बड़े प्रेम से हमें कहा है, वो हमारा कार्य अवश्य ही करेगा। लेकिन करनी विष की लोए, करनी का मतलब क्या है बच्चों, कि जब करने का समय आता है, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब उसे करने का समय आता है तो हम अपने कथन को भूल जाते हैं। और उस वक्त क्या होता है कि जिससे हमने बड़ी बड़ी बातें की है, वो बातें जब उसके लिए पूरी नहीं की जाती है तो वो उसके लिए विष के समान हो जाती है, बहुत कड़वी हो जाती है, बहुत पीड़ादायक, दर्ददायक हो जाती है, जहर की भांति तकलीफ़दायक हो जाती है। तो इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। आगे क्या कह रहे हैं वे? कथनी
तजी करनी करे विष से अमृत होए। तो कह रहे हैं आगे, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कहता है, अगर वो वैसा ही करता है, या वो अपनी बड़ी बड़ी कथन कहने के बजाय, कथनी करने की बजाय वो अपने करनी पर विश्वास रखता है, कार्य को करके देने में विश्वास रखता है, तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले के लिए अमृत के समान हो जाता है। अमृत के समान मतलब सुख देने वाला हो जाता है, राहत देने वाला हो जाता है। इसीलिए कबीर जी क्या कह रहे हैं कि हमें कथनी पर नहीं तो हमें अपनी करनी पर विश्वास रखना चाहिए, और सामने वाले के सामने बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की बजाय, मीठी मीठी बातें बोलने की बजाय हमें वक्त आने पर उसका साथ देकर करनी करनी चाहिए। ऐसा इन दोहों का मतलब है। आगे अब हम देख लेते हैं दूसरा दोहा। अब ये जो है, ये दोहा रहीम जी द्वारा लिखा गया दोहा है, और इन दोहों से हमें क्या सीख मिलने वाली है हम आगे देखते हैं। तो रहीम जी द्वारा दिया गया यहाँ किताब में पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। तो अब हम रहीम जी के इस पहले दोहे को जानते हैं कि इस पहले दोहे में रहीम जी हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो पहले दोहे का अर्थ देखते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तब अनेक लोग तरह तरह के रिश्ते जोड़कर हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। यानी जब हमारे पास बहुत सारा धन है, हम सामने वाले को बहुत आनंद का वातावरण दे सकते हैं, ऐशो आराम दे सकते हैं, तो उस समय क्या होता है कि दूर दूर के भी लोग हमारे अपने करीबी बनकर हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वही होता है, कह रहे हैं, जो विपत्ति की कसौटी पर भी खरा उतरता है, अर्थात संकट आने पर हमारे काम आता है। लेकिन खरा मित्र यानी सच्चा दोस्त वही होता है कि जो हमारे संपत्ति को देखकर नहीं, बल्कि अगर हमारे ऊपर कभी कोई मुसीबत आ गई है और उस मुसीबत में हो सकता है कि शायद धन का भी अभाव हो जाए हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर वो हमारा अपना बनकर आगे आता है, हमारा साथ निभाता है, तो वही हमारा सच्चा सगा संबंधी, हमारा रिश्तेदार होगा। जो सिर्फ हमारे धन दौलत, हमारे आराम को देखकर हमारे अपने बनने की कोशिश करते हैं, वो कभी हमारे सच्चे नहीं हो सकते हैं। ऐसा रहीम जी ने अपने पहले दोहे में बताया है। तो इस प्रकार से ये कवि रहीम जी के पहला दोहा और उसका अर्थ रहा। अब हम इनका दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भूपर जन्म वृथा धरे, पशु बिनु पूछ समान। तो अब यहाँ हम दूसरे दोहे का अर्थ देखते हैं कि इस दोहे में रहीम जी हमें क्या सीख देना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि वह मनुष्य नहीं है जिसने विद्या नहीं पढ़ी और जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे हैं रहीम जी दूसरे दोहे में, क्या कह रहे हैं कि वो मनुष्य नहीं है कि जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं। वे क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म का निर्वाह नहीं किया, यानी लौकिक सामाजिक कर्तव्य नहीं निभाए, ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके बदले में उसे यश मिले, और अपने जीवन में जिसने दान नहीं दिया, उस व्यक्ति का इस पृथ्वी पर जन्म लेना क्या है, वृथा है। वृथा है मतलब व्यर्थ है, बेकार है, ऐसा कह रहे हैं रहीम जी। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, लौकिक मतलब लोगों का या सामाजिक समाज का भला ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई दान नहीं किया कि ज़रूरतमंद को, तो इस तरह से अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसने अपना जीवन वृथा ही गंवाया है।
और इस पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति कैसा है कह रहे हैं वो? ऐसा व्यक्ति एक बिना पूँछ वाला पशु है, बिना पूँछ वाले पशु के समान है, ऐसा रहीम जी अपने दूसरे दोहे में हमें बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम देखते हैं तुलसीदास जी, इनका दोहा देखते हैं। तुलसीदास जी ने क्या बताया है, देखिए उनका पहला दोहा। मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो अब हम दूसरा दोहा देखते हैं कि अपने इस पहला दोहा जी का देखते हैं कि पहले दोहे में तुलसीदास जी हमें क्या बता रहे हैं, उसका अर्थ जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रमुख व्यक्ति मुंह के समान होना चाहिए। मुंह हमारा मुख, जिस प्रकार शरीर में मुंह भोजन ग्रहण करके सारे शरीर को समान रूप से पुष्ट करता है, उसी प्रकार प्रमुख व्यक्ति या मालिक को भी बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने घर के सभी प्राणियों का समुचित ढंग से पालन पोषण करना और ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी कि जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, भोजन अपने मुंह से खाते हैं, लेकिन वो भोजन हमारे सिर्फ मुंह को ही स्वस्थ नहीं रखता है, तो वो क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को चंगाई देता है, तंदुरुस्ती देता है, स्वस्थ रखता है ना। तो उसी प्रकार से जो मुखिया होता है, घर का मालिक होता है, या समाज में जो मुख्य होता है, कोई बड़ा होता है, तो उसे भी वैसा ही होना चाहिए कि वो भी अगर घर का मुखिया है तो घर के सभी को एक समान देखे, एक समान न्याय करे। अगर वो समाज से जुड़ा हुआ कोई मुखिया है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसे समाज में भी अपना व्यवहार एक जैसा रखना चाहिए, सभी का एक जैसा ध्यान रखना चाहिए, एक जैसा न्याय करना चाहिए, तो ही वो मुखिया हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पहले दोहे में तुलसीदास जी ने हमें समझाया है। चलिए अब हम तुलसीदास जी का दूसरा दोहा देख लेते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। अब दूसरे दोहे का हम अर्थ देखते हैं। तुलसीदास जी का दूसरा दोहा, जिसमें क्या बताया है, उसका अर्थ क्या है और उस अर्थ से हमें क्या सीखना है, वो किस तरह से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हम अब यहाँ तुलसीदास जी के दूसरे दोहे में देखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। भांति भांति के लोग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह के लोग हैं। हमें किसी से भी दुराव नहीं करना चाहिए, हमें सबसे ही क्या करना चाहिए, हंस मिल बोलिए, मतलब सभी के साथ प्रेम पूर्ण संबंध हमें बनाए रखना चाहिए। कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे नदी और नाव का आपस में संबंध होता है कि नाव नदी पर तैरती हुई सवारियों को नदी के पार पहुंचाती है और सदा नदी के साथ बनी रहती है। वैसे ही हमें भी इस संसार में सबकी सहायता करनी चाहिए, किसी से भी हमें दुरावा या मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम किनका दोहा है। आगे बिहारी जी, इनका दोहा हमें देखना है कि बिहारी जी के दोहे कौन से हैं और उन दोहों में बिहारी जी ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बड़ी जाई, घटत घटत पुनि ना घटे, बरु समूल कुम्हिलाई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बड़ी जाई, घटत घटत पुनि ना घटे, बरु समूल कुम्हिलाई। तो अब हम इस दोहे का अर्थ देखते हैं। कवि बिहारी जी धन और पानी तथा मन और कमल में समानता के बारे में बताते हैं। यहाँ जो सलीलू मतलब पानी और सरोज मतलब कि कमल,
तो यहाँ पर हमें बिहारी जी ने यहाँ धन और पानी को और मन और कमल को यहाँ पर इनमें समानता के बारे में बताया है कि जिस प्रकार पानी का स्तर बढ़ जाने से क्या हो जाता है कि कमल भी उसके साथ निरंतर बढ़ता जाता है। पानी बढ़ता जाता है, कमल भी बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से क्या कहते हैं कि धन में अगर वृद्धि होती है तो उससे मनुष्य का कमल रूपी मन भी उत्साह से बढ़ता जाता है। अगर धन की बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा कि हमारा जो मन है, मन को भी यहाँ कमल के समान उसे उपमा दी गई है कि हमारा कमल रूपी मन भी क्या होता है, बहुत उत्साह से बढ़ता जाता है। लेकिन जब पानी और धन में कमी आने लगती है तो ना बढ़ा हुआ मन कम होता है और ना बढ़ा हुआ कमल, भले ही वे बुझ और मुरझा जाते हैं। तो एक बार पानी बढ़ने पर कमल तो बढ़ सकता है, लेकिन जब पानी कम होता है तो वो वापस कमल कम नहीं होता। उसी तरह से धन अगर कभी किसी कारणवश कम हो जाए तो हमारे अंदर जो हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है वो हमारा उत्साह भी कम नहीं होता, बल्कि क्या हो जाते हैं ये दोनों, चाहे कमल हो या हमारा मन हो, पानी के कम होने से, धन के कम होने से ये बुझ जाते हैं, मतलब निराश हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ऐसा यहाँ पर बिहारी जी ने पहले दोहे में हमें समझाया है। अब हमें बिहारी जी का दूसरा दोहा देखना है। संगति सुमति न पाबही, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध। तो अब हम, जो कि किताब में हमारा आखिरी दोहा है, बिहारी जी द्वारा दिया गया ये दूसरा दोहा है, अब हम इसका अर्थ जानते हैं कि यहाँ बिहारी जी हमें क्या समझा रहे हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि बुरी बातें सोचने वालों की संगति करने वालों को सुबुद्धि नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं कि जो भी कुमति के साथ अपनी मित्रता करता है, मतलब दुर्बुद्धि व्यक्ति के साथ अगर उसकी संगति है तो उसे भी सुबुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती है? जैसे उसके लिए एक उदाहरण बताया है कि जैसे हींग को चाहे कितने भी दिनों तक जो है कपूर के साथ रख दिया जाए, हींग अपनी सुगंध छोड़ता नहीं है। चाहे कितने भी दिनों के बाद आप हींग को बाहर निकालोगे कपूर के साथ रखकर, उसकी खुशबू जाती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी दुर्बुद्धि के साथ हो, अगर आपकी संगति बनी हुई है बुरी बातें सोचने वाले के साथ, तो आपको भी कभी सुबुद्धि की प्राप्ति नहीं। तो यहाँ हमें क्या बताना चाहते हैं बिहारी जी कि इसीलिए हमेशा हमें कैसी संगति करना चाहिए? सुबुद्धि वालों की संगति करना चाहिए। अच्छी बातें सोचने वालों के साथ हमें रहना चाहिए, जो अच्छे कार्य करता है, परिवार का साथ देता है, समाज के लिए जिसके मन में अच्छी भावनाएं हैं, जो समाज की प्रगति चाहता है, हमें ऐसे ही लोगों का संग पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर ही हमारी भी प्रगति हो सकती है। तो यहाँ हमें बिहारी जी इस प्रकार से समझाना चाहते हैं। तो अभी हमने यहाँ जो है 4 संतों के हम दोहे देख चुके हैं, कबीर जी, रहीम जी, तुलसीदास जी और बिहारी जी। तो ये सारे जो हमारे संत हुए हैं बच्चों, ये हमें मध्यकालीन हमारे कवि रह चुके हैं, जिन्होंने हमारे समाज को अपने दोहों के माध्यम से इतनी अच्छी सीख दी है कि ये हमारे एक अनमोल खजाना है। ऐसा अनमोल खजाना कि जो हमें जीवन को जीने की अच्छी सीख देता है, हमें नीति मूल्यों की समझ देता है कि हमें किस प्रकार से परिवार में, समाज में अपना जीवन यापन करना चाहिए कि जिससे चारों तरफ जो है अच्छाइयाँ व्याप्त हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पाठ यहाँ जो है दोहे समझाने का कार्य यहाँ पूर्ण हुआ है। अब आगे जो है हम इसकी कृतियाँ करेंगे। तो कृतियों के लिए हम अलग से हम देखेंगे उसे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो धन्यवाद बच्चों। दोहों को आप सभी ध्यान से सुनिए, समझिए और केवल समझिए ही मत, उसे अपने जीवन में उतारिए भी।